डी मॉर्गन्स लॉ, या इसको हम डी मॉर्गन्स थ्योरम भी बोल सकते हैं। एंड ये भी जो लॉ है हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सिंप्लीफिकेशन के अंदर। तो इसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, उनको भी हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो इसके फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दिस लॉ बेसिकली वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ ड्युअलिटी। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये बेसिकली वर्क करता है किसके कंसेप्ट पे, ड्युअलिटी के। तो ड्युअलिटी से मतलब हम क्या रखते हैं, ड्युअलिटी स्टेट्स दैट इंटरचेंजिंग ऑफ द ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स इन अ फंक्शन। ड्युअलिटी के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर हम ऑपरेटर्स भी इंटरचेंज कर देते हैं और वेरिएबल्स को भी इंटरचेंज करते हैं। इस चीज़ को आप अभी आगे जब इक्वेशन देखेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि ड्युअलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है। तो इसका क्या पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट कि द नेगेशन ऑफ अ कंजंक्शन इज द डिसजंक्शन ऑफ द नेगेशन, which means that the complement of the product of two variables is equal to the sum of the complements of the individual। वो तो थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में ये लाइन लिखी हुई है, ये सिंपल लैंग्वेज में है कि अगर कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में एंड परफॉर्म हो रखा है और उसको हमने कॉम्प्लीमेंट करा हुआ है तो दैट कैन बी इक्वल टू दी और ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स। मतलब ए और बी को हमने एंड करा हुआ है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका भी रिजल्ट विल बी सेम एज अगर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को हम और करते हैं तो विल बी द सेम, इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ दैट इंडिविजुअल वेरिएबल। फिर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लॉ क्या कह रहा है, इसके अंदर भी दो वेरिएबल्स हैं, एक तो ये हमारा एंड वाला देख लिया, अब हम और वाला देखते हैं कि द निगेशन ऑफ डिसजंक्शन इज द कंजंक्शन ऑफ द निगेशन, विच मीन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम ऑफ टू वेरिएबल्स। सम ऑफ टू वेरिएबल्स का जो कॉम्प्लीमेंट है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल। प्रोडक्ट ऑफ द क्या कॉम्प्लीमेंट, प्रोडक्ट ऑफ द ए का भी कॉम्प्लीमेंट है, बी का भी कॉम्प्लीमेंट है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। तो इसको ये तो हमने देख लिया कि दोनों को एंड करके कॉम्प्लीमेंट कर रखा है, तो उसको हम अगर ब्रेक करते हैं तो ए का भी कॉम्प्लीमेंट रहेगा, बी का भी कॉम्प्लीमेंट रहेगा और उसको और कर दिया। इसको एक दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं क्या, कि ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। इसको किस तरीके से ब्रेक द लाइन, क्योंकि इधर हम लोग इस तरीके से लिख नहीं पा रहे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरीके से भी दिखाते हैं। ए डॉट बी है तो कॉम्प्लीमेंट को हम बेसिकली इस तरह भी दिखा सकते हैं। जब इस तरीके से दिखाते हैं तो इसमें क्या हमने बोला, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। तो इसका क्या मतलब आ गया, हमने लाइन को ब्रेक करा लेकिन उस पर से लाइन हटी नहीं, तो यहाँ पे लाइन रहने दी हमने और साइन को चेंज कर दिया। ठीक इसी तरीके से अगर हम नीचे वाला भी देखें तो a प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट को हमें कैसे करना है, तो अगर इसमें भी हम ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, ब्रेक कर रहे हैं लाइन लेकिन वेरिएबल्स के ऊपर से लाइन नहीं हट रही है, तो लाइंस वहीं पे ही हैं बट साइन चेंज हो जा रहा है। तो दिस व्हाट डज द डी मॉर्गन्स लॉ सेज। लेट्स सी इट्स ट्रुथ टेबल ऑल्सो। ट्रुथ टेबल के थ्रू हम इसका अगर वो देखें तो किस तरीके से हम इसको नोटिफाई कर सकते हैं। इसमें भी दो वेरिएबल्स हैं, तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। ठीक है, इसके भी ऑप्शंस को हम पहले लिख लेते हैं, फिर हैंड टू हैंड सॉल्व करते चलेंगे जिससे कि प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने को। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पे देखें ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहाँ पे 1 1 0 0। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 1, फिर 1 का 0 0 का 1 1 का 0। ठीक है, यहाँ पे भी 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, a प्लस बी, ए और बी परफॉर्म कर रहे हैं और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो दिस इज 0 1। ये क्या था हमारा, b का कॉम्प्लीमेंट था ना, b का कॉम्प्लीमेंट वाज 0। यहाँ पे हम 1 यहाँ 1। ठीक है, ये हमने और परफॉर्म कर दिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करो, ये जो हमने करा इसका भी कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ पे करते हैं, तो हमारा क्या 1
0 0 0। नाउ हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसका, इन दोनों का। इन दोनों को एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो तो इसका 0 1 1 इज 1, 1 0 इज 0, 1 0 इज 0 0, and again the 0 1 is 0. So hence you can see the values of these two columns is same, 1 है और तीनों 0 है। तो thus this satisfy this law कि अगर हम लाइन ब्रेक कर रहे हैं, साइन चेंज कर रहे हैं, तो does not change the value of the, और this does not change the result of the variables। ठीक है, इसको अब हम दूसरे वाली इक्वेशन में भी देख लेते हैं। वापस से इसको हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट कर दिया, 1 0 1 0, ये कॉम्प्लीमेंट हो गए। अब हमें ए एंड बी परफॉर्म करना है, तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म होते ही हमारा ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो इसको 1 1 1 0 कर दिया। अब क्या करना है, हमें इन दोनों का और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो 1 1 इज़ 1, 1 0 इज़ 1, 0 1 इज़ 1, 1, इसकी वैल्यू भी 1 है। और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये 0 0 इज़ 0। नाउ यू कैन सी द वैल्यूज ऑफ दीज टू कॉलम्स इज सेम एंड हेंस डज इट सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो दैट्स ऑल आर दी बूलियन एल्जेब्रिक लॉज। इसके अंदर हमने सारे लॉज एक्सप्लेन कर दिए एंड होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू।